माई सेल्फ मोहम्मद आफ्ताब आमिर। आई एम स्टडिंग मेडिसिन एट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान। आज की वीडियो में मैं डॉक्टर्स के लिए जर्मनी जाने का पाथवे बताऊंगा। जर्मनी जाना डॉक्टर्स के लिए काफ़ी इजी है और अच्छी खासी पे भी है जर्मनी में डॉक्टर्स के लिए। लेकिन इसके अंदर दो टेस्ट है। सबसे पहला टेस्ट है वो जो लैंग्वेज का है, मेडिकल लैंग्वेज का टेस्ट है। और एक तो नॉर्मल लैंग्वेज है ना, जर्मन लैंग्वेज, वो मेडिकल लैंग्वेज टेस्ट भी है इसके अंदर include। वो एक बहुत बड़ा कोई टेस्ट नहीं है, एक सिंपल टेस्ट है, लेकिन वो जो उनकी अपनी लैंग्वेज में आपको टेस्ट करने के लिए उन्होंने ये टेस्ट रखा हुआ है। उसके बाद एक जो स्टडी के रिलेटेड टेस्ट है, आपकी डिग्री के रिलेटेड, वो है मेडिकल नॉलेज टेस्ट। इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल गाइड करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स बता दूं कि आपके पास ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं सर्टिफिकेट्स के बारे में। जर्मनी के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे आप यूके जाते हैं, प्लैब देते हैं, प्लैब के बाद उनकी एक स्पेशलिटी प्रोग्राम में एंटर नहीं हो पाते। आप एक जूनियर डॉक्टर और रजिस्ट्रार की पोस्ट पे ही रहते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा टाइम बाय एज आप कंसल्टेंट लगते हैं। जर्मनी के लिए ये है कि आप यहाँ से आप उनकी पीजी प्रोग्राम में एंटर होते हैं, रेजिडेंसी में एंटर होते हैं, और आप फिर एज अ फिजिशियंस कंसीडर होते हैं और आप उनकी स्पेशलिटी प्रोग्राम में एंटर हो सकते हैं और आप वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ये जर्मनी जाने का बेनिफिट है, और अच्छी खासी पे भी है। इसमें से एक टेस्ट है जो आप देने के बाद आप जा सकते हैं जर्मनी में, वहाँ जाके टेम्परेरी वर्क भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेडिकल नॉलेज एग्जाम है उसके बाद आपको यानी अप्रोबेशन मिल जाती है, यानी कि परमानेंट मेडिकल लाइसेंस मिल जाता है जर्मनी का। उसके बाद आप और भी कंट्रीज में वर्क कर सकते हैं, और जो कंट्रीज है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स पे आता हूँ। रिक्वायरमेंट्स पे आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए आपकी, और सीवी होनी चाहिए। सीवी जाहिर है उनके लिए जिन्होंने थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है या कोई स्पेशलिटी प्रोग्राम में वर्क किया हुआ है उनके लिए। इंटर्नशिप होनी चाहिए आपके पास कम से कम 1 साल की। इंटर्नशिप के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने नेटिव कंट्री से की हो, आपने जहाँ से भी डिग्री ली है, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स आप कहीं से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपका सरनेम चेंज हुआ है, जैसे कि लेडीज़ के लिए आफ्टर मैरिज उनका सरनेम चेंज हो जाता है, तो उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसके बाद थर्ड वन इज क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट एंड गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आल्सो। नेक्स्ट इज फिटनेस सर्टिफिकेट इफ यू वांट टू गो टू जर्नी। आपको आपकी हेल्थ के बारे में भी वो काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। उसके अंदर डिफरेंट काइंड टेस्ट होते हैं, ब्लड सैंपल्स और अदर एक्सरेज वगैरह भी। और जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट जर्मन लैंग्वेज में आपने कन्वर्ट करवाने हैं, ट्रांसलेट करवाने हैं, फिर आपको उन्हें उनको सेंड भी करने हैं। ये सारा प्रोसीजर मैं आपको लिंक्स अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ट्रांसलेटेड करने के बाद आपने उनको मेल करने हैं, और ये ट्रांसलेट करवाने लाजमी है। ट्रांसलेट नहीं करवाएंगे और कोई इशू होगा तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो। इसके लिए वो 2 to 3 मंथ का प्रोसेस लग जाता होता है। और ये ट्रांसलेट करवाने के जो स्पेसिफिकली ऑफिस होते हैं, वहाँ पे जाकर आप उनको डॉक्यूमेंट्स देते हैं, उन्हें बताते हैं कि मैंने या जर्मनी जाना है, मैंने जिस भी कंट्री में जाना है, तो उसके हिसाब से वो आपको बताते हैं कि डॉक्यूमेंट आपने इस तरह ट्रांसलेट करवाने हैं, या उन्हें खुद भी पता होता है, जाहिर है उन्होंने फी लेनी होती है। और बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां जो ये काम करती हैं, आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। फिर मैं आता हूँ ये एग्जाम्स के बारे में और लैंग्वेज के बारे में। सबसे पहले है जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज आपको कम से कम इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए B2 लेवल, कम से कम B2 लेवल है। और इससे बेहतर ही होना चाहिए अगर आपने वहाँ पे अच्छी तरह वर्क करना चाह रहे हैं जर्मनी में। उसके बाद जो टेस्ट है उसका नाम है मेडिकल लैंग्वेज कम्युनिकेशन एग्जाम। इसको वो जर्मन में कहते हैं FSP, या इसका डिफरेंट सा नेम है, जर्मन में आपको शो हो जाएगा। इसके 3 स्टेप हैं, ये आप अपनी कंट्री में दे सकते हैं। और इसका ये है कि 3 इसके स्टेप हैं। पहला ये है कि डॉक्टर टू डॉक्टर कन्वर्सेशन, वो आपको आपकी जो मेडिकल लैंग्वेज है ना जर्मन में, उसको डॉक्टर टू डॉक्टर कन्वर्सेशन आपकी चेक करते हैं, 20 मिनट का ये टेस्ट है। उसके बाद डॉक्टर टू पेशेंट, ये भी 20 मिनट का टेस्ट है। तीसरा इसमें टेस्ट है पेशेंट केस हिस्ट्री, ये भी 20 मिनट का टेस्ट है। ये जर्मन लैंग्वेज में मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी है ना जर्मन में, उसको चेक करने के लिए ये टेस्ट रखा गया। इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद आप जर्मनी जा सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट हैं, लेकिन आपको 2 साल का टेम्परेरी वीज़ा मिलेगा। आप वहाँ पे जाकर उनकी किसी भी स्टेट में उनके किसी भी हॉस्पिटल में अप्लाई करके एज अ वर्क कर सकते हैं, लेकिन एज अ जूनियर डॉक्टर। और आपको पे मिलेगी। पे आपकी 3,000 से 5,000 यूरोज होगी, आप कन्वर्ट सकते हैं अपनी करेंसी में। वैसे पाकिस्तान में 10 से 12 लाख बनता है, लेकिन आप एज अ परमानेंट वहाँ पे वर्क नहीं कर सकेंगे। 2 साल के बाद आपको वहाँ पे फिर अप्रोवेशन लेनी पड़ेगी, फिर आप जर्मनी में रह सकेंगे और वर्क कर सकेंगे। उसके अलावा नहीं आप वर्क कर सकेंगे। और ये जो एक्सपीरियंस होगा, ये ऐसा काउंट नहीं होगा, ये आपका जो पीछे वाला डिग्री वाला एक्सपीरियंस है ना, वो आपने शो करवाना है। इसके बाद अगर आपने अप्रोवेशन लेना है, जर्मनी का परमानेंट लाइसेंस लेना है। परमानेंट लाइसेंस लेने का मतलब ये है कि आप किसी भी स्टेट में
अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक में भी अपना काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप जर्मनी से बाहर जाके भी काम कर सकते हैं इसी एप्रोबेशन एग्जाम की बेस पे। एप्रोबेशन का मतलब वो लोग लेते हैं परमानेंट लाइसेंस। इसका जो एग्जाम है उसका नाम है मेडिकल नॉलेज एग्जाम। मेडिकल नॉलेज एग्जाम आप जब क्लियर कर लेते हैं, वैसे ये मेडिकल नॉलेज एग्जाम है ना, जो ये इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जो नॉन यूरोपियन यूनियन से जिन्होंने डिग्री हासिल की है, जो उनके यूरोपियन यूनियन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एग्जाम नहीं होता। वो उनको ये एफएसपी क्लियर करने के बाद ही परमानेंट लाइसेंस इशू कर देते हैं। इसके बाद मैं आता हूँ मेडिकल नॉलेज एग्जाम के ऊपर। इसके कितने स्टेप्स हैं, उनका क्या तरीकाकार है। मेडिकल नॉलेज एग्जाम है, ये स्टेट वाइज वेरी करता है। इसकी फीस स्टार्ट होती है 300 यूरो से 1200 यूरो तक। तो ये आप सर्च कर सकते हैं आपने किस स्टेट में जाकर उनकी एग्जाम देने हैं, किसमें आपने अपनी जॉब स्टार्ट करनी है। आपको वेबसाइट का लिंक दूंगा, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया होगा, और मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ। उसके बाद इसमें दो स्टेप हैं। क्लिनिकल एग्जाम है पहला, वो होता है 30 to 50 मिनट्स का, और ओरल एग्जाम होता है ये 90 मिनट्स का होता है। और ये आपने अगर क्लियर कर लिया, आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है जर्मनी में वर्क करने का, जिसे हम अप्रोबेशन कहते हैं, मेडिकल नॉलेज एग्जाम। ये आप 2 ही बार रिपीट कर सकते हैं। अगर 2 बार आपसे क्लियर नहीं होता, उसके बाद आपको वो इजाज़त नहीं देते, या फिर कोई अलग से एक्शन लेते हैं, उसके बाद आपको कोई कहेंगे या आप अपनी अलग से इंटर्नशिप करके आएँ या उसके बाद दोबारा दें। इस तरह प्रोसेस होता है। 2 बार आप सिर्फ ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, अगर आप ये एग्ज़ाम कर लेते हैं, मेडिकल नॉलेज एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और एप्रोबेशन आपको मिल जाता है, परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है जर्मनी में वर्क करने का। आप ना सिर्फ जर्मनी में वर्क कर सकते हैं, आप यूरोप में भी वर्क कर सकते हैं, पूरे यूरोप में। उसके अलावा आप ऑस्ट्रिया में वर्क कर सकते हैं, आप लग्जमबर्ग में भी वर्क कर सकते हैं, आप स्विट्जरलैंड में वर्क कर सकते हैं। ये कंट्री है। लग्जमबर्ग जाने का स्टूडेंट बहुत पूछते थे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अप्रोबेशन एग्जाम का वो पूछ सकते हैं। वो यही पाथवे है कि वो आप लोगों से पूछ सकते हैं अप्रोबेशन एग्जाम का, या वो है जिन्होंने यूरोप से पहले वर्क किया हुआ है, उनसे वो अप्रोबेशन एग्जाम का नहीं पूछेंगे। इसी तरह जर्मनी में अपने परमानेंट लाइसेंस हासिल करना है तो आपने ये मेडिकल नॉलेज एग्जाम देना है। उसके बाद आप ऑस्ट्रिया भी जा सकते हैं, स्विट्जरलैंड भी जा सकते हैं, लग्जमबर्ग भी जा सकते हैं। और लग्जमबर्ग आपको पता है जर्मनी के बिल्कुल साथ है और बॉर्डर शेयर करता है, एक तरफ फ्रांस है, जर्मनी है, तो इस तरह ये बॉर्डर शेयर करते हैं। लग्जमबर्ग में हाईएस्ट पेड है। वहां पे अगर आप फिजिशियंस होंगे तो आपको कम से कम आपको जो पे मिलेगी वो होगी 10 to 15,000 यूरोस, और जो जर्मनी में होगी वो 8 to 10,000 यूरोस होगी। तो ये फर्क आ जाता है, और इसलिए लोग सारे फिर भाग के लग्जमबर्ग ही जाते हैं क्योंकि पे हाईएस्ट है वहाँ पे। इसका एक बार मैं कंप्लीट आपको पाथवे बता देता हूँ जर्मनी जाने का, ताकि आपको समझ आ जाए। आपके पास जॉब ऑफर होनी चाहिए। जॉब मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जॉब आपने खुद सर्च करनी है, और जर्मनी में स्टेट टू स्टेट वेरी करती है जॉब, आपने किस स्टेट में वर्क करना है वहाँ के आपने हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में आपने अप्लाई करके जॉब ऑफर होनी चाहिए आपके पास। फिर आपने ये जो एफएसपी एग्जाम है ये आपने क्लियर करना है। C1 मेडिकल जर्मन एग्जाम ये आपने क्लियर करना है, आपको टेम्परेरी लाइसेंस मिल जाएगा, आप जर्मनी जा सकते हैं, वहाँ जाकर वर्क कर सकते हैं। परमानेंट लाइसेंस के लिए आपको अप्रोवेशन चाहिए, अप्रोवेशन के लिए आपने मेडिकल नॉलेज एग्जाम देना है। उसके बाद आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद आपके लिए बाकी कंट्रीज के रास्ते भी खुल जाएंगे, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड मैनी अदर यूरोपियन कंट्रीज। ये था। इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स भी मैंने आपको बता दी हैं। उसके अलावा जितने भी लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। जर्मनी के लिए जो मेन जो बैरियर है ना वो लैंग्वेज है। आपको लैंग्वेज आ जाएगी, आपके लिए एफएसपी जो एग्जाम है वो क्लियर करना बहुत ईजी हो जाएगा। ये एग्जाम वैसे ही है जैसे आप इंटर्नशिप करते हैं अपने पाकिस्तान आके या इंडिया जाके, वहाँ पे डॉक्टर टू डॉक्टर कन्वर्सेशन है, डॉक्टर टू पेशेंट है, एंड पेशेंट केस हिस्ट्री है। हिस्ट्री लेना सबसे पहले आपको इंटर्नशिप में सिखाते हैं, ये तो सबको पता है। तो सिर्फ जर्मन लैंग्वेज इज द मेन बैरियर। और ये जो टेस्ट है ना जर्मनी का, ये बहुत इजी है, ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये होता जर्मन लैंग्वेज में है। इसीलिए इस एग्जाम के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज चाहिए, B2 लेवल या इससे बेटर ही। इसके बाद मैं सैलरी पे आता हूँ। सैलरी जो आपकी स्टार्टिंग है अप्रोबेशन के बाद वो होती है 6,000 to 8,000 यूरोस, लाइक 15 to 20 lakh PKR Pakistani rupees, or you can convert them to other currencies. This is all about the residency program in Germany. After clearing the approbation or getting permanent license in Germany, you can also directly go to Luxembourg without any test, and directly go to Austria, Switzerland, many other countries. This was all about the medical residency in Germany. If you have any other queries, you can ask me on WhatsApp. You can join our WhatsApp group. Lots of information about many other countries are there. So do subscribe to my channel and share my videos to other people. Do follow me on Facebook, Instagram, TikTok. Thank you. Do subscribe to my channel and share my videos to other people so that they can also get information about the residency programs and other medical videos.